हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं आपको आईटी सेक्टर के बारे में। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आईटी सेक्टर का 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यार ये स्टॉक आपको अच्छा है, ये स्टॉक आपको ख़राब है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ये भी होगा कि उन्हें असल में जो है उसका फंडामेंटल क्या ख़राब है, जिससे आप बोल रहे हो कि वो ख़राब है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको फंडामेंटल आपको जानना पड़ेगा। देखो, किसी और के कहने पे यहाँ पे आप 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 महीने यहाँ पे पैसा बना सकते हो। लेकिन यदि आप खुद से इसके बारे में आप जो जान लोगे ना कि ये स्टॉक कैसा फंडामेंटल यहाँ पे रखता है, तो फिर यहाँ पे आपको अलग सा भरोसा हो जाएगा इस आईटी सेक्टर के स्टॉक में, ठीक है, और किसी भी स्टॉक में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और तीनों के बारे में जो फंडामेंटल पूरा जानेंगे। अंत तक जरूर देखो, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो वह डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के बारे में डिस्कस करने से पहले आप जानते हो कि ये बायबैक यहाँ पे दे रही है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 2 चीज़ आप और जान लो। बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी आपका जो कन्फ्यूजन क्या होता है कि ओपन मार्केट और टेंडर जो आपका ये होता है ना बायबैक का, वो क्या होता है, यानी कि ओपन और टेंडर में क्या असल में यहाँ पे होता है, क्या आपको कौन सा जो जिसका फ़ायदा है क्या नहीं है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ओपन। अब ओपन में से मैं आपको एक जो है ना आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो स्टॉक यहाँ पे कंपनी ने बोल दिया 100 का प्राइस, ठीक है, 100 के प्राइस पे वो यहाँ पे बाई करेगी। देखो, 100 के प्राइस के अंदर भी बाई कर सकती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 आएगा तो ही बाई करेगी, नहीं। वैसे मान लो यदि उनको यहाँ पे जो सेलर है आपका 80 में मिल जाए तो यहाँ पे 80 में बाई करेंगे, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक को बाई करें, जितना उनका लिमिट है, जितना उन्होंने यहाँ पे कहा है, और वैसे यहाँ पे पूरा है कि इसके कारण ही आपको जो है ओपन मार्केट के जरिए 2 से 3 मंथ आपको यहाँ पे लग जाता है। लेकिन वही जो टेंडर में क्या होता है ना कि टेंडर में जैसे कि मान लो यदि कंपनी फिक्स कर देती है 100 का, तो यहाँ पे 100 रुपये में ही वो बाई करेगी। प्लस जैसे कि मान लो यदि आपको सेलर, तो आपको ऐसा नहीं हमेशा आपको जो सेलर इतना ज़्यादा सेलर मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगी कि जैसे मान लो यदि आपके पास जो 100 स्टॉक है ना, तो उसमें से कंपनी चाहेगी तो यहाँ पे 20 स्टॉक को सेल कर देगी और इसका पैसा यहाँ पे आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो ऐसा होता है, और इसी को यहाँ पे हम सब जो ओपन और टेंडर बोलते हैं। टेंडर बेनिफिट क्या मिलता है कि जब उस प्राइस को जब यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब वो प्राइस, तो ही फिर यहाँ पे आपको जो है बाई करते हुए यहाँ पे कंपनी दिखाई देगी। लेकिन ओपन में ऐसा नहीं है। ओपन में जब चाहे कंपनी यहाँ पे बाई करेगी, जब उनको सेलर मिल जाएगा वो यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देगी, और यहाँ पे लगातार बाई होते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है इन्फोसिस में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो पहले फंडामेंटल इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है आपका आरओसी और आरओई, ठीक है, यानी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखो, यदि आप शॉर्ट में जानना चाहोगे तो किसी भी कंपनी का जब आपका 20% से जब आपका ऊपर होता है ना, तो उसको हमसे बोल देते हैं कि हाँ ये कंपनी जो है सही है, ठीक है, यानी कि आरओसी और आरओई के मामले में, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक, ऐसे समझोगे तो। लेकिन यदि आप ऐसे यहाँ पर जानना चाहते हो कि होता क्या है, तो देखो, आरओसी का मतलब आपका होता है जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जब कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका पैसा 1 साल में कितना रुपया बन रहा है, तो वही यहाँ पे आपको 37% आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का 100 रुपया आपका 137 रुपया आपका बन जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब एक चीज़ और जान लो कि ऐसा मत समझना यदि किसी और स्टॉक का, किसी और सेक्टर के स्टॉक का यदि मान लो आरओसी जो है आपका 15% होता है या 20% होता है जो भी, तो ऐसा हमसे नहीं बोल सकते वो यहाँ पे आपका जो इन्फोसिस से वो खराब स्टॉक है, नहीं। हर सेक्टर वाइज यहाँ पे आपको आरओसी देखने को मिलता है। किसी सेक्टर वाइज देखोगे तो सबका आरओसी यहाँ पे 15% ही आपको देखने को मिलेगा। तो हर सेक्टर वाइज यहाँ पे आपको जो कंपेरिजन करना है, ऐसे नहीं कि किसी और सेक्टर के एक स्टॉक और किसी और सेक्टर के एक और आपका चेंज स्टॉक से यहाँ पे दोनों से यदि आप मिलाओगे तो आपका फिर सही रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपका इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 29% का भी आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन है। आगे चेक करते हैं इसका यहाँ पे आपको सेल्स क्या देखने को मिला है। इस बार जानते हो यहाँ रिजल्ट आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर के वाइज से। और प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे आपको लगातार ही गेन ही है। चेक करते हैं आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से, तो ईयर ऑन ईयर पे देख सकते हो कि सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है आपको, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इस बार देखोगे तो आपका जो अभी पूरा ईयर खत्म भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है आपका बेहतरीन गेन देखने को मिल रहा है सेल्स के मामले में। प्रॉफिट ये देखोगे, प्रॉफिट भी आपका उसी तरह से यहाँ पे आपको आगे बढ़ते आपको लगातार दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं इसका आपको जो है कैपिटल 2099 करोड़ का है, ठीक है। रिजर्व क्या है आपका 77,000 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है। बोरोइंग यहाँ पे 6522 करोड़ का है। और यहाँ टोटल एसेट्स देखोगे तो यहाँ पे एसेट्स टोटल आपको लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब जो सबसे मेन जो मुझे यहाँ पे लगता है फंडामेंटल है वो यहाँ पे आपका है कैश फ्लो। कैश फ्लो यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखो यहाँ पे आप जो कैश फ्लो का 2 फैक्टर जानो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, यानी कंपनी इन्वेस्ट कहाँ, फाइनेंस का, ये सब एक अलग मैटर है। जैसे कि मान लो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक अलग थॉट है, लेकिन असल में कंपनी क्या अपना प्रॉफिट से जो यहाँ पे क्या कमा रही है, क्या बचा रही है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है। और उसी को जानने के लिए हम सब यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे आपको जानेंगे। अब देखो शॉर्ट में जानना चाहोगे तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर से यहाँ पे आपको कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट आपका पूरा होल ईयर में। लेकिन ऐसे समझोगे तो जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसी का जो ये आपको ट्रांजैक्शन जो है ना, आपको कैश फ्लो आपको बताता है कि आपका असल में जो ट्रांजैक्शन है उसका पैसा भी आपको रिटर्न आया है। देख लो 23,885 करोड़ है मार्च 2022 में ना, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपका मार्च 2022 में क्या आपको निकल के आ रहा है। तो 22,146 करोड़, यानी कि आपका कैश फ्लो का जो अमाउंट है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम सब क्या बोलेंगे कि आपका पॉजिटिव कैश फ्लो आपको देखने को मिलता है इस कंपनी का। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे चेक करें यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। FIS का देखोगे, FIS का भी लगातार यहाँ पे आपको जो बढ़त देखने को मिल रहा है, खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्लस आपका इस बार आपको जो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे आपको स्टेक जो यहाँ पे बाय किया है 0.18% का, प्लस पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो पब्लिक होल्डिंग कम रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मेन सबसे बड़ा क्या होता है आपका प्रमोटर, FIS, DIS, ये सब चेक करो। FIS लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे आप जानते हो कि यार किसी जो कंपनी का प्रमोटर 25% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे उसे सही बोलते हैं, लेकिन इसका 15% है। लेकिन कंपनी आपको बाहरी जो यहाँ पे आपको जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गया या आपका फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, सारे यहाँ पे आपको बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जिसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा आपका इम्पैक्ट इसमें आपको नहीं पड़ता है। तो होप अब इन्फोसिस के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं आपको TCS के बारे में, ठीक है। अब देखो यार TCS एक बेहतरीन कंपनी है आपका रेवेन्यू के मामले में, हर चीज़ के मामले में, लेकिन बहुत से लोग अभी भी आपको जो क्या बोलते प्रेफर क्या करते हैं कि TCS को ना बाई करके यहाँ पे आप जो इन्फोसिस को आप जो है यहाँ पे बाई करो, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पे क्यों लोग बोलते हैं, वो इसकी क्या वजह है हम सब देखेंगे, ठीक है। तो चलो अंत तक जरूर देखना, लेकिन अभी तक यदि आप देख रहे हो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका TCS का ROC और ROE 54.9% है और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 43.6%, यानी कि यहाँ पे आपका ROC और ROE के मामले में यहाँ पे आपको जो है TCS अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जिसे पूरा लॉन्ग में जानना है कि यहाँ पे ROC और आपका ROE क्या होता है, तो जरूर यहाँ पे आप पीछे करके आप जो इन्फोसिस के बारे जो मैंने बताया वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बना कि देखो यार वीडियो बहुत ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे जान सकते हो, लेकिन शॉर्ट में जानोगे तो किसी भी कंपनी का जो है आपका 20% से आपको ज़्यादा होना चाहिए दोनों चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आपका इसके सामने आपका इन्फोसिस का लगभग आपको जो है 40% तक यहाँ पे आपको कमी या 30% तक यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है इन्फोसिस में ये नंबर के मुकाबले। तो यहाँ पे आपका ये तो अभी आपको जीता है TCS, तो 1 पॉइंट यहाँ पे बनता है TCS का। लेकिन आगे यहाँ पे आप और चेक कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या और सब यहाँ पे सही है या नहीं है। तो सेल्स के मामले में यहाँ पे भी आपको जो है लगातार आपको बढ़त आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट के वाइज से भी यहाँ पे लगातार गेन आपका हो रहा है। आगे चेक करते हैं यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से, तो देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो आपका इन्फोसिस का जो सेल्स था क्या था कि आपका जो है इस बार जो टोटल जो आपका मार्च 2022 में जो हुआ है ना, उसके मुकाबले अभी जो पूरा क्वार्टर खत्म, पूरा ईयर खत्म भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आगे जो देखने को मिल रहा है, और वही चीज़ आपका जो है TCS के साथ भी देखने को मिला है। लेकिन सेल्स के मामले में TCS का जो सेल्स है वो इन्फोसिस के मुकाबले ज़्यादा है। प्रॉफिट चेक करो, प्रॉफिट में भी लगातार आपको गेन देखने को मिल ही रहा है। लेकिन जो सबसे मेन क्या चीज़ होता है आपका यहाँ पे आपका कैश फ्लो यहाँ पे मैंने बता दिया है, लेकिन शॉर्ट में जानोगे तो सबसे बड़ा मेन जो कैश फ्लो आपका क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये नंबर से आपका छोटा होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, और देख लेते हैं कि क्या छोटा है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपका 39,000 करोड़ का, और देख ले यहाँ पे तो 38,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। आगे चेक करते हैं यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग कैसे देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो 72.30% का प्रमोटर होल्डिंग है, तो एक बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। FIS का देखोगे आपका FIS का थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन DIS का यहाँ पे बढ़त है। प्लस देखोगे आपका सरकार ने भी यहाँ पे आपको 0.01% का आपको स्टेक
जो बढ़ते हुए दिखाई दिया था इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से, और पब्लिक में देखोगे तो लगातार बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। तो होप अब इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया कि TCS कैसा स्टॉक है। लेकिन अब यहाँ पे एक आखिरी स्टॉक बचा हुआ है, तो उसके बारे में जानते हैं, फिर हम सब आपको अंत में बताएंगे कि कौन सा स्टॉक आपको बेहतर हो सकता है। स्टॉक का नाम है आपका विप्रो लिमिटेड। अब इसका यहाँ पे देख रहे थे कि जानते हुए इस क्वार्टर में इनका जो नंबर वो सही देखने को नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद हमसे पूरे का यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि यार एक क्वार्टर का वाइज से ऐसा नहीं होता कि यदि एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब आ जाता है तो हम सब ऐसा बोलते हैं कि वो कंपनी खराब है। तो चलो पहले देख लेते। तो ROC और ROE देखोगे तो 21.1% और 20.3% का देखने को मिलता है, यानी कि 20% से यहाँ पे ज़्यादा है तो ठीक है। लेकिन और सब मुकाबले चेक करोगे तो यहाँ पे कमी थोड़ा है, लेकिन ऐसे हमसे नहीं बोल सकते कि ये कंपनी आपको अभी ख़राब है। आगे और यहाँ पे नंबर आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है। तो सेल्स के मामले में देखोगे तो यहाँ पे भी आपका लगातार बढ़त है, लेकिन इस बार आप जानते हो कि जो आपका प्रॉफिट आपका जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सही दिखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खर्च जो है ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया है, और इसकी वजह ही आपको है कि क्वार्टर में तो ग्रोथ था, लेकिन आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से आपका 2931 करोड़ से घटकर आपका 2649 करोड़ पे ही आपका नंबर देखने को मिला, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ा था। शेयर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाउन भी गया था, लगभग 380 के प्राइस से भी नीचे शेयर आपको आ गया था। लेकिन अब यहाँ पे फिलहाल 400 के ऊपर यहाँ पे चलते हुए अभी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे देखोगे यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर की वजह से तो लगातार सेल्स में ग्रोथ है, और इसका भी देखोगे तो अभी जो पूरा यहाँ पे ईयर खत्म भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है पिछले ईयर के मुकाबले सेल्स में बढ़त देखने को आपको मिल रहा है। प्रॉफिट ये देखोगे, प्रॉफिट ही आपका वैसे ही लगातार गेन आपका हो रहा है। आगे चेक करते हैं यहाँ पे सबसे मेन क्या है, यहाँ पे आपको रिजर्व देखोगे, रिजर्व भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। बोरोइंग देखोगे, बोरोइंग भी यहाँ पे गेन है, और एसेट देखोगे तो एसेट में भी यहाँ पे लगातार आपको गेन देखने को मिल रहा है। अब सबसे मेन क्या होता है आपका कैश फ्लो। यहाँ पे कैश फ्लो देख लेते हैं कि यार इस कंपनी का कैश फ्लो क्या पॉजिटिव है या फिर आपको नेगेटिव। तो सबसे जो मैंने आपको मेन बताया हुआ है, ऐसे तो आप जो इन्फोसिस के बारे में यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि यहाँ पे असल में कैश फ्लो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में जानोगे तो जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यही चीज़ आपको कैश फ्लो आपको बताता है। और शॉर्ट में जाने का तरीका यही है कि जो भी यहाँ पे आपको नंबर है ना, जैसे 11,000 नंबर है, तो ये नंबर से आपका कम होना चाहिए प्रॉफिट। यदि इस नंबर से कम होता है प्रॉफिट तो हम सब क्या बोलेंगे कि आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है, वरना फिर यहाँ पे आपका निगेटिव कैश फ्लो है। लेकिन एक ईयर से किसी भी स्टॉक को जज नहीं करना चाहिए, कम से कम 2-3 साल का और चेक कर लो। तो चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 11,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्च 2022 में, और यहाँ पे आपको नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है आपका 12,000, यानी कि आपका जो है कैश फ्लो लगभग आपका 5 से 10% का यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, ठीक है, फैक्ट क्या है, यदि किसी कंपनी का जो है 10% के नीचे यदि कैश फ्लो यहाँ पे कमी है ना, तो फिर हम सब ऐसा नहीं बोलेंगे वो कंपनी खराब है। अब एक ईयर से जज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्च 2021 में तो लगभग 14,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और वही यहाँ पे ऊपर चेक करोगे तो आपका क्या निकल के आ रहा है 10,000, यानी कि आपका जो है पिछले ईयर 2-3 ईयर से यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैश फ्लो निकल के आया है। बस इसी क्वार्टर में, जो इसी ईयर में 2022 के ईयर में जो आपका नंबर सही देखने को नहीं मिला है, और उसी वजह से कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन ऐसे ओवरऑल बेहतरीन कंपनी ही आपका विप्रो, और इसमें ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं। तो बस इसमें पेशेंस चाहिए, यदि पेशेंस नहीं होगा तो फिर आप इस स्टॉक को यहाँ पे लॉस से बेच दोगे। जानते हो कि इसका कहानी 10,000 में जो स्टॉक बाई किए थे, आज उनका यहाँ पे कितना करोड़ पैसा बन गया है, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। तो ऐसा होता है, तो अभी से पेशेंस रखो और कंपनी के बारे में जानना सीखो कि कौन सी कंपनी क्या कर सकती है आगे, या अभी उसका क्या फाइनेंशियल हेल्थ आपका सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो सारा चीज़ ही आपको मैटर करता है। और देखोगे प्रमोटर होल्डिंग आपको 73% का लगभग आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है, तो आप खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो, ठीक है। और प्लस यहाँ पे DIS का लगातार गेन हो रहा है, लेकिन आपका FIS का यहाँ पे जो है कभी आते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी वजह जानते हो, लगातार मार्केट में सेलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से बीच पे जब आपको बीच में हुआ था, बस उसी का आपको फ़र्क आपको देखने को मिला है। बाकी सब कुछ बेहतरीन है, आराम से होल्ड करके चलो। और देखो डिसीजन आपको खुद लेना है, या TCS या इन्फोसिस या विप्रो, तीनों ही बेस्ट कंपनी है। बाकी डिसीजन आपका है कि आपको तुरंत पैसा बनाना है या पेशेंस रख के आपको विप्रो के साथ आपको जाना है, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।